हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संसद, राज्यसभा तथा लोकसभा का महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के बारे में बता दिया है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं लोकसभा। दोस्तों लोकसभा जो है वो हमारे संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। भाई संसद में 3 अंग होते हैं जिसे 3 स्तंभ भी कहते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन 3 स्तंभ में लास्ट हमारा क्या है? लोकसभा। इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको राज्यसभा मिल जाएगा और राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो दोस्तों लोकसभा जो है, लोकसभा की बात हमारे अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 81 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 81 में की गई है लोकसभा की बात। और लोकसभा का जो पहले गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952। कितना में? 17 अप्रैल 1952। जो 17 अप्रैल 1952 है, ये डेट आगे पीछे हो सकती है, किसी किसी बुक में कुछ और है, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि 17 अप्रैल 1952 आपको याद रखना जो पहला गठन हुआ था। लोकसभा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम है वो देख लेते हैं। प्रथम सदन भी कहते हैं इसे, निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, है ना, और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है। क्या क्या नाम है? प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन और अस्थायी सदन। नेक्स्ट है लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो है 552। कितनी है? 552। और वर्तमान में कितनी है? 545। ये आपकी मैक्सिमम सीट दे रखी है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम सीट है इसमें कैसे कैसे डिवाइड होती हैं सीटें वो देख लेते हैं। 552 में 530 जो सीटें हैं वो राज्य से आती हैं, यूटी से आती हैं 20, और 2 आती हैं अंग्ल भारतीय। तो कितना हो गया? 530, 20, 50 और 52, टोटल 552 हो गया। तो जो अंग्ल भारतीय की बात है वो हमारे भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 331 में कही गई है। किसकी बात? अंग्ल भारतीय। अंग्ल भारतीय वो होते हैं जिनके माता या पिता जो है वो विदेशी होते हैं। तो अंग्ल भारतीय की जो बात किसमें की गई है? वो की गई है भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 में। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। कितनी है? 545। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम है 552। तो ये आपको यहाँ तक ही याद हो गया कि लोकसभा में हमारी मैक्सिमम सीट कितनी होती है। तो लोकसभा में हमारी मैक्सिमम सीट होती है 552 और वर्तमान में कितनी है? 545। जो मैक्सिमम सीट है उसमें बंटवारा कैसे होता है? उसमें बंटवारा जो होता है वो राज्य से आते हैं 530, यूटी से आती है हमारी 20, और अंग्ल 2 भारतीय होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सीटें होती हैं लोकसभा में और 12 को कहाँ करता है? राज्यसभा में। ये ध्यान रखिएगा, 12 को राज्यसभा में मनोनीत करता है, 2 को लोकसभा में। नेक्स्ट है हमारा सदस्य बनने की योग्यता। भाई लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या क्या योग्यता है। पहला क्या है? पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और आगे क्या है? और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो भाई किसी भी लाभ के पद पर ना हो मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। और लाभ के पद की व्याख्या हमारी संसद करती है। और आपके जो मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक ये सब जो पद होते हैं वो कौन से पद होते हैं? ये लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो, मतलब कि वह स्वस्थ होना चाहिए मानसिक रूप से। नेक्स्ट है निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा का। जो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो होता है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कैसे होता है? इसमें जो लोग चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, वो भी किस तरह?
गुप्त मतदान के द्वारा। आपने जब वोटिंग की होगी तो देखा होगा एक बॉक्स लगा होता है, उसमें मशीन होती है, तो उसमें आपको वोट डालना होता है, तो वो गुप्त मतदान होता है। कैसे चुन के आते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। कौन? लोकसभा के सदस्य। और लोकसभा के सदस्य को वोट देने की या मतदाता की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। ये आयु पहले कितनी थी? 21 थी। कितनी थी? 21 थी। तो इसको कम किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? ये संशोधन था भारतीय संविधान संशोधन 61 के तहत। मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो वर्तमान में कितनी उम्र है? 18 वर्ष से ऊपर हैं आप, तो आप जो है मतदान कर सकते हैं। किसमें? लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। ये हो गई निर्वाचन की बात। अब नेक्स्ट हमारा कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल क्या होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होना चाहिए वो होना चाहिए 5 वर्ष। कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। और आगे क्या है? यदि सरकार बहुमत खो दे तो उसका विघटन कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हो सकता है। ठीक है, यदि सरकार जो है बहुमत खो देती है तो उसका विघटन कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बहुमत अपना खो दे या अपने सांसद खो दे तो उसका विघटन क्या हो सकता है? पहले भी हो सकता है। और एक चीज़ और है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले भी क्या कर सकता है? लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद? 85 के तहत, 85। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 83(2) के तहत मान लीजिए हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपात लगा, अनुच्छेद 352, उस दौरान में क्या हुआ? जो हमारी लोकसभा का कार्यकाल था वह 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। मतलब एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ता है। फिर जैसे मान लीजिए चल रहा है, फिर 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है और राष्ट्रीय आपात चल रहा है तो फिर 1 वर्ष और बढ़ जाएगा और इस तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो है राष्ट्रीय आपात ख़त्म हो गया तो 6 माह के भीतर ही दोबारा से चुनाव करा लिए जाते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा गणपूर्ति या कोरम। जो बैठक होती है या गणपूर्ति होती है वो हमारे लोकसभा के सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। मतलब 55 कम से कम होने चाहिए, तभी वो बैठक पूर्ण मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पूर्ण मानी जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त है, जिसमें से 84 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीट अनुसूचित जनजाति को दी गई हैं। ठीक है, राज्यसभा में किसी प्रकार का जाति का आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन लोकसभा में जाति पर आरक्षण दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में हमें जाति पर आरक्षण मिलता है और राज्यसभा में नहीं। वो आरक्षण किस प्रकार से होता है? वो आरक्षण होता है कि 84 जो सीटों पर हमें अनुसूचित जाति आती है और 47 सीट पर अनुसूचित जनजाति आती है। तो ये हमें जो दिया जाता है आरक्षण, या इसलिए दिया जाता है कि इस सोसाइटी से लोग चुन के आते हैं, वो अपने सोसाइटी की बात कहते हैं, वहाँ की कमियाँ बताते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं और वो अच्छे से उस पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आरक्षण दिया जाता है कि अनुसूचित यानी SC और ST यानी जनजाति, इनको जो है एक प्रोत्साहन के लिए, एक बढ़ावे के लिए। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 108। वही अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। यह अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या है कि संसद में जो है एक संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। यह अधिवेशन कौन बुलाता है? ये बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता हमारा करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी साल में 2। मतलब कि जब एक बैठक हो गई, उसकी जो दूसरी बैठक होगी वो 6 माह के भीतर ही हो जानी चाहिए, 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, वो पारित होता है हमारा लोकसभा में। और इसको लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी? 50। तब क्या होगा, उस पर आपका स्पीकर जो होगा इस पर चर्चा का एक दिन नियुक्त करेगा, एक तिथि आपको देगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसद होने चाहिए। कितने? 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा की हो गया अनुच्छेद 110। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 110, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले पेश होगा। क्या होगा? लोकसभा में पहले पेश होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि राज्यसभा में नहीं होगा, होगा, लेकिन लोकसभा में पहले होगा, तत्पश्चात राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए जाता है। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा को कुछ सुझाव या कुछ परामर्श देना है तो ठीक है, नहीं तो जिस रूप में है उसी रूप में वो क्या हो जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। तो धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। धन विधेयक कौन बताता है कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। चलिए यहाँ तक हो गई बात। अब एक टर्म आपने देखा होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर विजेता घोषित होता है। तो ये क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? इसमें ये होता है कि जितने में से सबसे ज़्यादा जिसको सीट या वोट मिले वो विजेता। जैसे आपने राष्ट्रपति का चुनाव देखा होगा, उसमें एक वरीयता दी जाती है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे। इस पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसको सीट मिलती है वही विजेता घोषित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लेते हैं क्या है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो लोकसभा की जो अध्यक्ष है उनका जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही बताता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसकी बात कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा क्या काम है इसका कि अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत निर्णायक मत होता है। कब? जब मान लीजिए दोनों तरफ वोटिंग बराबर हो, 50-50 वोट हो गई, मालूम पड़ा बराबरी पे आ गया, तो उसका एक वोट जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाएगा, तो उसको बोलेंगे निर्णायक मत। तो वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात में बोला गया है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, नियमित करना या नियम के विरुद्ध घोषित करना। जो सदन के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समय देना, उन प्रश्नों की वैधता करना या उनको विरुद्ध घोषित करना, ये किसका काम होता है? ये सारा काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। ये हो गई तीसरी बात। फोर्थ पॉइंट हमारा है सदन के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना। भाई जो कोई सदस्य होगा उसको अगर भाषण देना है या अपने विचार रखने हैं तो किसकी इजाज़त से? लोकसभा के अध्यक्ष की इजाज़त से वो अपने भाषण को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है भाषण का क्रम तथा समय निर्धारण करना। जो व्यक्ति भाषण देगा उसका क्रम निर्धारित करना और एक समय दिया जाता है कि उस समय में आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। फिर क्या है, सदन को सुचारू रूप से चलाना। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि क्लास को व्यवस्थित रखना। उसी प्रकार के लोकसभा के अध्यक्ष की भी होती है कि वो अपने सदन को सुचारू रूप से चलाए। ये हो गई फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में क्या बोला गया है? लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो अपने सदस्यों में से ही एक होगा, जो उपाध्यक्ष होगा वो भी अपने सदस्यों में से ही एक होगा। और राज्यसभा में क्या बताया था? राज्यसभा में जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसी तरह आप मिला के पढ़िए तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा।
जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना जाएगा, अपने सदस्यों में से चुना जाएगा। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो अपने सदस्यों में से नहीं चुना जाता है, बल्कि वह उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारा देखना है, नेक्स्ट क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसको अगर अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो उपाध्यक्ष को दे देगा, और उपाध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा, अध्यक्ष को देना। तो ये दोनों एक दूसरे को अपने त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री जी.वी. मालवंकर। कौन थे, श्री जी.वी. मालवंकर थे। जी.वी. मालवंकर का पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मालवंकर। क्या नाम है, गणेश वासुदेव मालवंकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और नेक्स्ट है, हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुंवर। कौन थी, मीरा कुंवर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। और इस समय जो लोकसभा है वो कौन सी है, वो 17 नंबर की लोकसभा है। कौन सी है, 17 नंबर की। एक चीज़ आपको हम और बता दें कि जो है एक टाइम पर लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। कब, भारतीय संविधान संशोधन 1976-42 के तहत जो कार्यकाल था, उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया था, जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इसका कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार 6 वर्ष के लिए की गई थी। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आपको है, ये हो गया जो आपकी बात है किसकी, कार्यकाल की। तो ये हो गया आपका पूरा, इसको आपको एक बार वो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है इसको राज्यसभा के साथ मिला के पढ़िएगा। जब दोनों आप एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है आपने अगर हमारी राज्यसभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक आपको जो है वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों वीडियो को आप 2-2, 3-3 बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इसी में से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये निचोड़ है लोकसभा का, सारे क्वेश्चन इसी से जो है घूम फिर के बनते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।